दोस्तों वेलकम टू विजय पथ। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने थंबनेल में देखा भी होगा कि 2022 के व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान 2022 के किसे दिए गए और इसकी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि पहला पुरस्कार किसे मिला था और ये जो है वो कितनी भाषाओं में मिलते हैं, कितनी राशि दी जाती है, कब इनकी शुरुआत हुई थी, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप पूरी वीडियो के अंदर बने रहिएगा, वीडियो के अंत में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बच्चों, अगर हम आपसे बात करें, पहले कुछ चीजें हम आपको क्लियर कर दें। अगर हम बच्चों बात करते हैं कि सरस्वती सम्मान और एक होता है आपका व्यास सम्मान और एक होता है बच्चों आपका बिहारी सम्मान। इन तीनों पुरस्कारों की अगर हम बात करेंगे तो इन तीनों पुरस्कारों की शुरुआत बच्चों की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बच्चों? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इन तीनों पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। और के बिरला फाउंडेशन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, कृष्ण कुमार बिरला फाउंडेशन इसका कंप्लीट नाम है, फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है वो बच्चों की गई थी आपकी सन 1991 में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1991 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसी वर्ष इस तीनों पुरस्कारों की शुरुआत भी होती है। यानी कि अगर बात करेंगे कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी भी शुरुआत बच्चों 1991 में हुई थी और व्यास सम्मान की शुरुआत भी 1991 में हुई थी और बिहारी सम्मान की शुरुआत भी 1991 में हुई थी। ये तीनों सम्मान जो है वो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं बच्चों? साहित्य के क्षेत्र में ये तीनों पुरस्कार जो है वो आपके दिए जाते हैं। इस फाउंडेशन के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार और दिया जाता है बच्चों, जो होता है आपका जीडी बिरला पुरस्कार। लेकिन ये पुरस्कार जो है वो आपका किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान को मिलता है। किसको मिलता है बच्चों? किसी भी साइंटिस्ट को या वैज्ञानिक अनुसंधान को दिया जाता है। तो ये तीनों पुरस्कार जो है आज की इस वीडियो में हम इनकी चर्चा करेंगे और कब ये पहली बार दिए गए, कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, किसको पहली बार मिले। अच्छा बच्चों, साहित्य के क्षेत्र में अगर आपसे सबसे बड़ा पुरस्कार पूछेगा, यानी भारत का जो सर्वप्रथम यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो कौन सा होता है साहित्य के क्षेत्र में? तो ये होता है बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। और अगर बात करेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार होता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है। और इसके बाद में नंबर आता है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान का। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों के बारे में ही जानेंगे। चलिए देखते हैं अगर हम बच्चों इन पुरस्कारों को, तो सबसे पहला पुरस्कार है आपका सरस्वती सम्मान 2022। कौन सा पुरस्कार है बच्चा? सरस्वती सम्मान 2022। तो सरस्वती सम्मान 2022 की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो ये आपका दिया गया है शिव शंकरी को। किसको दिया गया है बच्चों? ये मिला है आपका शिव शंकरी। लेखिका जो है वो कौन है आपकी बच्चों? लेखिका का नाम है आपका शिव शंकरी। किसको मिला है बच्चा? ये दिया गया है आपका शिव शंकरी को। और शिव शंकरी को जो है वो किस कृति के लिए मिला है? तो शिव शंकरी को मिला है बच्चों, इनकी कृति है सूर्यवंशम। किसके लिए दिया गया है बच्चों? ये सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सूर्यवंशम की बच्चों, तो ये जो सूर्यवंशम है आपकी, सूर्यवंशम की अगर हम बात करेंगे तो ये सूर्यवंशम जो है ये आपकी एन इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ द शिव शंकरी, यानी शिव शंकरी की जो है आपकी ऑटोबायोग्राफी है बच्चों। इसको ही जो है वो क्या मिला है इस बार? सरस्वती सम्मान 2022। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये सम्मान बच्चों कौन से नंबर का है, तो ये सम्मान आपको ध्यान रखना है कौन से नंबर का है? 32वां। कभी कभी आपसे बच्चों सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। तो याद रखना है कि 32वां सरस्वती सम्मान जो है वो किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। और किस कृति के लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए मिला है। छाप लो, ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर छपेगा आपका, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम बात करेंगे बच्चों की सरस्वती सम्मान जो है वो सर्वप्रथम किसे मिला था, तो सबसे पहले तो जान लो कि सरस्वती सम्मान जो है वो कितनी भाषाओं में मिलता है। अगर हम भाषाओं की बात करेंगे बच्चों, तो ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि हमारी संविधान के अंदर जो है वो उल्लेखित है। अगर बच्चों इसमें राशि की बात करेंगे, यानी कि कितना रुपया मिलता है, तो इसमें राशि मिलती है आपकी 15 लाख रुपए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो सर्वप्रथम ये पुरस्कार मिला था बच्चों हरिवंश राय बच्चन को। किसको मिला था?
हरिवंश राय बच्चन को मिला था, जिनकी कृति जो है बच्चों ये 4 चरणों की आत्मकथा थी। 4 चरण थे जिसके अंदर पहला चरण था क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा चरण था जरूरत का निर्माण फिर, और तीसरा चरण था बच्चों बसेरे से दूर, और चौथा चरण था आपका 10 द्वार से सोपान। ये टोटल 4 चरण की इनकी आत्मकथा थी हरिवंश राय बच्चन की। और इनको इस आत्मकथा के लिए जो है सबसे पहली बार सरस्वती सम्मान जो है वो कब दिया गया था बच्चों, 1991 में। सबसे पहली बार कब दिया गया, 1991। बट करंट के हिसाब से आप इसको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिए कि इस वर्ष 2022 का 32वां किसे मिला है, शिव शंकारी को। किस कृति के लिए मिला है, सूर्यवंशम के लिए। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा कौन सा है आपका, व्यास सम्मान 2022। व्यास सम्मान 2022 व्यास सम्मान की अगर हम बात करेंगे तो ये भी कौन से नंबर का है बच्चों, ये भी है आपका 32वां पुरस्कार। कौन सा है बच्चों संस्करण इसका, ये भी 32वें नंबर का पुरस्कार है, क्योंकि सबसे पहले 91 में मिले हैं। अगर आप यहाँ जोड़ेंगे तो ये कौन से नंबर के आएंगे, 32वां पुरस्कार मिला है। अगर बच्चों बात करेंगे कि ये जो है वो किसके लिए आपका दिया गया है, तो ये मिला है बच्चों किसे, ज्ञान चतुर्वेदी को। ये कौन है आपके, ज्ञान चतुर्वेदी। किसे मिला है बच्चों, ये दिया गया है आपका ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे मिला है बच्चों, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। अगर बात करते हैं ज्ञान चतुर्वेदी की बच्चों, तो इनकी जो है वो कृति कौन सी है, तो इनकी कृति है बच्चों पागल खाना। कौन सी कृति है, पागल खाना। यानी कि जो इनकी कृति है बच्चों वो कौन सी है, पागल खाना। और इनका जो लेखक का नाम है बच्चों वो क्या है आपका, ज्ञान चतुर्वेदी। क्या नाम है बच्चों, ज्ञान चतुर्वेदी को जो है वो इस कृति के लिए दिया गया है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहली बार ये पुरस्कार किसे मिला था बच्चों, तो सर्वप्रथम ये पुरस्कार भी 1991 में दिया गया था। और ये किसे मिला था, रामविलास शर्मा को। किसे मिला था बच्चों, रामविलास शर्मा को। और इसमें जो कृति है, यानी कि कौन सी कृति के लिए मिला था, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी इनकी एक कृति थी, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार 1991 में रामविलास शर्मा को दिया गया। लेकिन 2022 में किसे मिला है बच्चों, ज्ञान चतुर्वेदी। छाप लेना अपने दिमाग में इस नाम को। और बात करेंगे किस कृति के लिए मिला है, पागल खाने के लिए। अच्छा, इस पुरस्कार की बच्चों शुरुआत जो है ये कितनी भाषाओं में मिलता है, तो बच्चों केवल ये मिलता है हिंदी भाषा के लिए। वो 22 भाषाओं में मिलता है, ये मिलता है हिंदी भाषा की किसी कृति के लिए। यानी किसी भी भारत की कोई भी किसी भी राज्य के लेखक की कृति हो सकती है हिंदी भाषा में, उसको ये दिया जाता है। इसके अंदर कितनी राशि दी जाती है, सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए मिलती थी, इसमें मिलती है बच्चों 4 लाख रुपए। कितने लाख रुपए राशि दी जाती है, 4 लाख रुपए राशि जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला पुरस्कार कौन सा है, तीसरा है आपका बिहारी सम्मान 2022। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको साथ में पढ़ लेते हैं। बिहारी सम्मान 2022, इसकी अगर बच्चों बात करेंगे, ये भी आपका 32वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 32वां संस्करण है। अगर हम बात करेंगे कि बिहारी सम्मान 2022 किसको मिला है, तो ये दिया गया है, ये है आपके माधव हाड़ा। कौन है बच्चों, माधव हाड़ा। ये पुरस्कार दिया गया है आपका माधव हाड़ा को। माधव हाड़ा की अगर बात करेंगे तो इनकी कृति है बच्चों पंचरंग चोला। कौन सी कृति है बच्चों, पंचरंग चोला पहर सखीरे। पंचरंग चोला पहर सखीरे, ये जो है वो कृति है बच्चों किसकी, माधव हाड़ा की। ये बच्चों मीरा का जीवन और उनका और समाज, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। मीरा का जीवन और उस समाज का जो है वो इसमें वर्णन किया गया है। और ये कृति जो है वो किसने लिखी है, आपकी माधव हाड़ा जी के द्वारा लिखी गई। तो माधव हाड़ा को ये सम्मान दिया गया। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सर बिहारी सम्मान जो है वो किस राज्य के लेखकों को दिया जाता है, तो आप तुरंत क्लिक करोगे कि सर बिहारी सम्मान बिहार का है तो बिहारी के लेखकों को मिलेगा। लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखना है, छाप लेना है दिमाग में कि बिहारी सम्मान जो है वो किसी भी राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। किसी भी राजस्थान के लेखक को दिया जाता है। और उसकी जो कृति है ना, वो या तो हिंदी में लिखी हो सकती है या राजस्थानी में लिखी हो सकती है, किसी एक भाषा में लिखी हो सकती है। यानी याद रखना है कि ये जो आपका बिहारी सम्मान है, ये आपका किसी भी राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। और अगर बात करेंगे सबसे पहला बिहारी सम्मान किसे मिला था बच्चों, तो ये मिला था जय सिंह नीरज को। किसे मिला था, जय सिंह नीरज को। और इनकी जो कृति है उसका नाम क्या है, ढाड़ी का आदमी। ढाड़ी का आदमी, ढाड़ी का मतलब क्या होता है बच्चों, धनी। यानी धनी का आदमी जो है, इसको ये इनको सबसे पहली बार दिया गया। अगर बात करेंगे बच्चों इसमें राशि कितनी मिलती है, यानी कितना रुपया दिया जाता है,
तो इसमें मिलता है आपका 2.5 लाख रुपए। कितना मिलता है बच्चों? 2.5 लाख रुपए। यानी कि सबसे पहली जो कृति है उसमें मतलब जो सरस्वती सम्मान था उसके लिए 15 लाख रुपए, दूसरा जो व्यास सम्मान है उसके लिए 4 लाख रुपए और तीसरा जो आपका बिहारी सम्मान है उसके लिए 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी 3 पुरस्कार और तीनों पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं आने वाले किसी एग्जाम के लिए। सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और आपका व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट है कि इन सभी को आप लोग पढ़ लें, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मेहनत के साथ में अपने मतलब जुनून के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।